बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति, अध्ययनरत छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक अति महत्वपूर्ण सूचना के संदर्भ में। ध्यानपूर्वक पूरी सूचना को शुरू से अंत तक सुनिएगा, जिससे एक महत्वपूर्ण जानकारी से आप वंचित न रह जाएं। एलएलबी 3 वर्षीय पाठ्यक्रम के संदर्भ में अपडेट है। इस वीडियो के माध्यम से अगर शुरू से अंत तक आप वीडियो को देख लेंगे तो आपके मन मानस मस्तिष्क में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की एलएलबी प्रवेश परीक्षा से संबंधित कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। चाहे वो फीस से रिलेटेड हो, चाहे वो सिलेबस से रिलेटेड हो, चाहे वो एग्जाम का पेपर पैटर्न से रिलेटेड हो, किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है, बुक कौन सी लेनी है, तमाम तरह की चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। और इस एक वीडियो में आपको वो तमाम तरह के सवाल जिनका जवाब खोजते खोजते आप परेशान हो गए हैं, उन सब के संतोषजनक उत्तर मैं देने वाला हूं। तो सबसे पहले हम परीक्षा के महत्वपूर्ण निर्देशों को देखेंगे, ठीक है, क्राइटेरिया को समझेंगे, ठीक है, तमाम तरह की चीज़ों पे हम बात करेंगे। और अगर आप शुरू से अंत तक वीडियो देखेंगे तो 100% मैं कह रहा हूँ कि आपके मन मानस मस्तिष्क में कोई भी सवाल, संशय, समस्या नहीं रह जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। एलएलबी 3 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए ये पूरी की पूरी वीडियो है। अगर आपका एलएलएम हो, ठीक है, या अन्य कोई विषय हो, पीजी का हो, यूजी का हो, अगर आपको उसका सिलेबस नहीं मिल रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसके भी सिलेबस बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगा और एक एक चीज़ें आपको समझाऊंगा। बुक से रिलेटेड मैंने पहले ही वीडियो बना दी है कि जैसे मान लीजिए ये एलएलबी का है, ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट कर देता हूँ, बुक से ही बता देता हूँ। जैसे उसमें क्या है, लीगल एप्टीट्यूड का है, ठीक है, लीगल आपको तैयार करना है। आप सबसे अच्छा है लक्ष्मीकांत उठाइए, ठीक है, लक्ष्मीकांत की अगर किताब ले लेंगे तो आपको उससे कॉन्स्टिट्यूशन भी तैयार हो जाएगा और बहुत अच्छी किताब है और उससे बहुत से सवाल यहाँ पे आते हैं। और मैं बता दे रहा हूँ आपको, उसमें आपको जैसे करंट अफेयर तैयार करना है, ठीक है, तो आप सामान्य ज्ञान दर्पण ले सकते हैं, ठीक है, जो कि आपका करंट अफेयर तैयार करेगा। क्योंकि पिछले वर्ष जो अभी 2023 की जो पीजी एंट्रेंस हुआ था उसमें आपका जीएस से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, कॉन्स्टिट्यूशन से कम आए थे एलएलबी में। तो जीएस इस बार जो है ज़्यादा पूछा गया था, तो आप जीएस पे भी ध्यान देंगे। बाकी लक्ष्मीकांत उठाइए, वो भी अच्छी है। बाकी अगर आप जाएंगे कटरा मार्केट में तो वहाँ पे भी आपको तमाम तरह के प्रकाशन की एंट्रेंस की किताब मिल जाएगी। जैसे आपका जैसे पुष्कर हुआ, प्रकाश हुआ, ये सब पब्लिकेशन की किताब आपको वहाँ मिलेगी। बाकी मैंने डिटेल वीडियो बना दी है पीजी एंट्रेंस बुक पे, अगर आपने नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, उसको जाकर देखिए और तमाम तरह की चीज़ों से अवगत रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण निर्देश जो है इसको समझेंगे, उसके बाद आपका सिलेबस और पैटर्न पर हम बात करेंगे। देखिए सीट, अगर पहली बात सीट बता दे रहा हूँ कितनी सीट्स हैं। 375 सीट्स आपकी मेन कैंपस में है, 375 सीट्स आपकी एडीसी में है और 375 सीट्स आपकी कहाँ पे है, सीएमपी में है। 3 जगह आपकी एलएलबी होती है, जिसमें आपका मेन कैंपस में और एडीसी में और सीएमपी में, तीनों जगह 375 सीट, 375 सीट और 375 सीट्स हैं। तो आपका एडमिशन हो जाएगा। कट ऑफ देखिए कितनी जाती है, वो चीज़ें मैं बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है, कितनी, मतलब ये भी चीज़ें याद रखिएगा कि कैंपस की कट ऑफ आती है, उसके बाद सीएमपी की, उसके बाद एडीसी की, ठीक है। सीएमपी की जैसे सीएमपी से ज़्यादा हाई जो है एडीसी की इस बार गई थी, क्योंकि एडीसी का बाद में जो है प्रवेश हो रहा था। तमाम तरह की चीज़ें हैं, उस पर बाद में बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे आपके एलएलबी के पेपर पैटर्न पे, ठीक है, सिलेबस पे और तमाम तरह की चीज़ों पे। देखिए यहाँ पे सबसे पहला चीज़ है, अभ्यर्थी प्रवेश फॉर्म भरते समय ऑनलाइन समय वह अवश्य सुनिश्चित कर लेंगे उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई समस्त सूचनाएं सही हैं, उनकी प्रविष्टियाँ फॉर्म में सही है चीज़ें, ठीक है। ये फॉर्म के लिए है कि जब आप फॉर्म भरें तो आप ये सब चीज़ों को एक बार ध्यान रखिएगा कि आप जो भी वहाँ डिटेल फिल कर रहे हैं वो सही होनी चाहिए, ठीक है। और आप जब एंट्रेंस दे देते हैं, ठीक है, तो उसका पुनर्निरीक्षण की कोई व्यवस्था नहीं होती है, ठीक। इसके बाद क्या है कि आप दोबारा उसका जो निरीक्षण नहीं करवा सकते हैं। इसके बाद है विवरणिका के हिंदी और अंग्रेजी, अच्छा ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ देखिए प्रत्येक अभ्यर्थी को अपनी श्रेणी, अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग के साथ अपनी उप सब कैटेगरी भी लिखना है, ठीक है, कि आप किस कैटेगरी से और आपकी सब कैटेगरी क्या है, ठीक है। जैसे और इसके साथ ही साथ देखिए वर्तमान सत्र में अर्ह परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाने के प्रत्येक वर्ष के गैप पर 5%, अर्थात देखिए गैप ईयर जो होता है प्रावधान की, अगर आपने मान लीजिए 1 साल का आपका गैप है, ठीक है, आपने जो कोर्स मतलब मान लीजिए स्नातक आपने किया, उसके बाद 1 साल आपने कुछ नहीं किया, उसके 1 साल बाद एलएलबी के आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपका 5% की कटौती होगी, ठीक है। 1 साल के गैप पे 5%, 2 साल के गैप पे 10%, अगर 3 साल का गैप है तो 15% और 4 साल का गैप है तो भी 15%, 5 साल का गैप है फिर भी 15%। तो ये मान लीजिए 3 साल से अगर ज़्यादा का गैप रहेगा तो भी 15% आपकी कटौती होगी। ये कटौती कहाँ से होगी, जो आप 300 का एग्जाम देते, 300 का पेपर देंगे, ठीक है, टोटल जो आपका यहाँ पे रहता पूर्णांक, उन 300 में आप जितना प्राप्तांक आप करेगा, मान लीजिए 150 आप लेकर आए, 200 लेकर आए, तो उसी का 5%, 10%, 15% कटता है।
तो ये चीज़ें मैंने समझा दी आपको, ठीक है। और बाकी चीज़ें देखिए लिखी, प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने खिलाफ हुए सभी अनुशासन संबंधी कार्रवाई तथा पुलिस द्वारा दी गई कार्यवाही को स्पष्ट करना होगा, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप समझ चुके हैं। अब देखिए बाकी यहाँ पे देखिए चीज़ें थोड़ा समझिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विधि विभाग एवं संघटक महाविद्यालय CMP तथा ADC के LLB त्रिवर्षीय सेमेस्टर पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रवेश परीक्षा हेतु यह देखिए यहाँ पे मैंने सेशन जो हटा दिया क्योंकि ये गत वर्ष का था, तो मैंने सेशन थोड़ा वाइट कर दिया है। बाकी ये यहाँ पे मान लीजिएगा 2024-25, ठीक। अब देखिए प्रवेश परीक्षा हेतु कला, वाणिज्य, इंजीनियरिंग, मेडिकल संकाय के स्नातक परीक्षा में अनारक्षित वर्ग 45%, अन्य पिछड़ी जाति 42%, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, जाति के अभ्यर्थियों के लिए मात्र 40। और ये चीज़ मतलब समझिए कि आपका जो ग्रेजुएशन होगा, ठीक है, ग्रेजुएशन में आपको कितना मार्क्स चाहिए, आपको अगर आप अनारक्षित वर्ग से हैं, ठीक, अनारक्षित वर्ग को 45% चाहिए। बाकी अगर जो पिछड़ी जाति से हैं, ठीक है, OBC से रिलेटेड है, उनको 42% होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में, अगर आप LLB करना चाह रहे हैं, उसका फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो। बाकी अनुसूचित यानी SC और ST के लिए क्या है, 40% है कि 40% होना अनिवार्य है, ठीक है। अगर आपका रहेगा तब आप जो है यहाँ पे प्रवेश ले सकते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। प्रवेश परीक्षा में ऐसे अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकते हैं जो वर्ष की उक्त स्नातक परीक्षा में सम्मिलित हुए तथा उनका परीक्षा फल प्रतीक्षित है, परंतु यदि वे स्नातक परीक्षा के अर्हकारी प्रतिशत से कम प्राप्तांक अर्जित करेंगे तो वो प्रवेश हेतु अनर्ह होंगे। अर्थात ये चीज़ें याद रखिए, परंतु ये लिखा हुआ है यदि वे स्नातक परीक्षा में, अर्थात जितना स्नातक में ये मांगा गया है 45%, 42%, 40%, ठीक है, अगर आप तमाम अब कैटेगरी में जो आपकी कैटेगरी है उसमें अपेक्षित प्राप्तांक से कम है, ठीक है, तो आप यहाँ पे योग्य नहीं होंगे एडमिशन के लिए, ठीक। बाकी ये चीज़ें हैं, एक बार आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब चलिए हम बात करेंगे यहाँ पे सिलेबस की। देखिए यहाँ क्या लिखा है, मूल्यांकन पद्धति क्या है, खंड 2 देखिए, प्रवेश का स्वरूप एवं व्यवस्था। विधि प्रवेश परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। इसमें कुल 150 प्रश्न होंगे, 300 अंकों का होगा, ठीक है। 150 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन पे 2 अंक मिलेंगे, 300 का होगा। निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, चीज़ें ध्यान रखिएगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग पिछले कुछ सालों से इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने समाप्त कर दी है, चाहे UG हो चाहे PG हो, ठीक। तो आपका निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, 150 क्वेश्चन रहेंगे, 300 अंक का होगा, ठीक। अब आगे समझिए मूल्यांकन पद्धति क्या है, अर्थात पहले देखिए जो आपका पेपर होगा, ठीक, वो कितने भागों में बटा हुआ है। देखिए भाग 1 क्या है, भाषा परिज्ञान, अर्थात आपका लैंग्वेज रहेगा, उसमें आपकी भाषा संबंधित ज्ञान को परखा जाएगा। फिर भाग 2 क्या है, सामान्य विज्ञान एवं सांप्रतिक। ये चीज़ें हिंदी देख के घबराइएगा नहीं, ठीक, अभी वो सब चीज़ें मैं बताऊँगा, ठीक। उसके बाद भाग 3 क्या है, तर्कणा एवं मानसिक क्षमता का प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, ठीक है। अर्थात भाग 3 भाग हैं, इसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए अभ्यर्थी को 2 अंक प्रदान किया जाएगा। अब भाग 1 में देखिए क्या है, भाषा परिज्ञान अर्थात लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन, ठीक। इस भाग में 2 खंड होंगे, ठीक है, जिसमें हिंदी परिज्ञान तथा अंग्रेजी भाषा परिज्ञान से संबंधित प्रश्न होगा। हिंदी इंग्लिश दोनों आपको देना है, ठीक। दोनों खंडों हेतु प्रवेशार्थियों को उस स्तर का भाषा बोध होना चाहिए जो हिंदी एवं अंग्रेजी का विशिष्ट ज्ञान अध्ययन किए बिना एक स्नातक से अपेक्षित है। अर्थात इसमें उसी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, जो कि एक स्नातक के विद्यार्थी से अपेक्षा किया जाता है कि उस विषय का विशिष्ट ज्ञान न होने के बावजूद वो उन सवालों का उत्तर दे सके, ठीक। तो ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा, आपका ग्रेजुएशन के लेवल का रहेगा, ठीक। दोनों खंडों में देखिए अपठित गद्यांश के बोध, पर्यायवाची, विलोमार्थी, ठीक है, शब्दों सदिश श्रुति, श्रम शब्दों के अर्थ, ठीक है, शब्दानुपात, पद, व्याख्या, शब्दों का प्रयोग, वाक्यों में प्रयोग, अशुद्धनी, वर्तनी, वाक्य रचना, शब्द के प्रयोग के शुद्धिकरण, अपूर्ण वाक्यों की पूर्ति, मुहावरे, लोकोक्तियों के सही संज्ञान एवं प्रयोग, सरल व्याकरण में अलंकार, दैनिक प्रयोग की विधि, शब्दावली, सार लेखन आदि परिलक्षित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। तो ये आपका क्या लैंग्वेज का ये एक तरह से सिलेबस है आपका पूरा, ठीक है। ये सिलेबस आपको ध्यान में रखना है कि आपको अगर हिंदी अगर आप उठा रहे हैं, लैंग्वेज इंग्लिश उठा रहे हैं, तो उसमें करना क्या क्या है आपको। वहाँ पर्यायवाची आप देखिएगा, यानी आप सिनोनिम देखिए, एंटोनिम देखिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या वहाँ पे देखेंगे, आप अपना वाक्य रचना, शब्द प्रयोग, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ठीक है, अलंकार, व्याकरण, ये सब चीज़ें आप वहाँ पे ध्यान देंगे। तो भाग 1 के बाद भाग 2 अगर देखा जाए, लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन के बाद जो भाग 2 है आपका सामान्य विज्ञान अर्थात जनरल अवेयरनेस और सांप्रतिक प्रकरण अर्थात करंट अफेयर, ठीक है। ये हिंदी जो मैंने पहले ही बताई थी कि ये सांप्रतिक प्रकरण, इस चीज़ों से थोड़ा ध्यान रखिएगा। करंट अफेयर ये भाग 2 का है, ठीक है। इसमें देखिए इस प्रश्न पत्र में सामान्य ज्ञान की प्रारंभिक परिधि के प्रश्नों के साथ
विश्व एवं भारतीय इतिहास, भूगोल, पर्यावरण, संस्कृत के प्रमुख तथ्यों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, समकालीन राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजनीतिक, आर्थिक परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, संधियों आदि के विज्ञान, परिलक्षित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। तो भाग 2 में आपकी अगर ये टॉपिक्स आप तैयार कर लेंगे, ठीक है, आप अपना जो है प्रौद्योगिकी, विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, उसके बाद इतिहास, भूगोल, पर्यावरण, ये सब चीज़ों पे ध्यान देंगे, ठीक है, तो ये आपका ये भाग 2 अर्थात जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर मजबूत हो जाएगा और आपका फिर इसमें अच्छा अंक आने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये आपका भाग 2 से रिलेटेड सिलेबस था। अब यहाँ देखिए भाग 3 क्या है, ठीक है, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एवं लीगल एप्टीट्यूड। देखिए लीगल के लिए मैं बोल रहा था लक्ष्मीकांत आपकी बेस्ट रहेगी, बाकी सामान्य ज्ञान दर्पण, प्रतियोगिता दर्पण आपकी भाग 2 के लिए जिसमें आपका करंट अफेयर, ठीक है, वो आएगा, उसके लिए सही रहेगी। भाग 3 में देखिए समझिए इस प्रश्न पत्र में बौद्धिक योग्यता, तार्किक, गणितीय विश्लेषण, ठीक है, निगमात्मक विवेचन, सम विषम विवेक, वर्गीकरण, तर्क दोष एवं संगठित विसंगठित विज्ञान, निष्कर्ष निष्पादन आदि के सामर्थ्य परिलक्षित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। विधिक अभिक्षमता में संविधान, विधिक व्यवस्था, संवैधानिक विधिक सिद्धांतों एवं व्यवहार से संबंधित प्रश्न होंगे, ठीक है, यहाँ अर्थात यहाँ बताया गया कॉन्स्टिट्यूशनल आपका पूरा वहाँ पे आएगा। तो ये सिलेबस आपका क्या है, भाग 3 से रिलेटेड है, जिसमें आपका रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, लीगल एप्टीट्यूड, ये इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना। अब देखिए किस में कितने कितने प्रश्न होंगे, ठीक है, अर्थात भाग 1, भाग 2, भाग 3 प्रत्येक से 50-50 क्वेश्चन होंगे, ठीक, ये चीज़ें समझ लीजिए। यहाँ पे थोड़ा नीचे कर दे रहा हूँ आपको, देखिए यहाँ क्या प्रश्न पत्र पुस्तिका में प्रश्नों का उत्तर देने के संबंध में आवश्यक सूचनाएं एवं निर्देश वर्णित होंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार उत्तर पत्रक में ही प्रविष्ट इंगित किए जाने होंगे। इस प्रश्न पत्र में बहुविकल्पी प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जो इस प्रकार होगा। अर्थात देखिए भाग 1 में हिंदी परिज्ञान, ठीक है, अंग्रेजी भाषा परिज्ञान 25-25 क्वेश्चन दोनों के आएंगे, ठीक है, हिंदी का भी 25 रहेगा, ठीक है, 50 अंकों का, 25 आपका अंग्रेजी का रहेगा 50 अंकों का। सामान्य विज्ञान जिसके अंतर्गत आपका जो है करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस आ जाता है, 50 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के। उसके बाद आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीजनिंग, आपका यहाँ पे मानसिक क्षमता, ठीक है, वो 25 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आपका लीगल एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन आएंगे। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, कुल आपका पूर्णांक 300 का रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने अभी आपको समझा दी। अब आपके मनमानस मस्तिष्क में एलएलबी से रिलेटेड जो भी क्वेरीज चल रही होगी, मुझे लगता है कि मैंने उसका संतोषजनक उत्तर दे दिया आपको। मैंने बुक्स बता दी हैं, मैंने आपको सिलेबस बता दिया, मैंने पैटर्न बता दिया, मैंने ये भी बता दिया है कि इसमें निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो निगेटिव मार्किंग नहीं है। साथ ही साथ ये चीज़ें बता दी कितने प्रश्न पूछे जाती हैं, ठीक है। साथ ही साथ महत्वपूर्ण निर्देश क्या है, आपकी एबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है इसकी, कि आपका स्नातक में कितना होना चाहिए तमाम तरह की कैटेगरी से रिलेटेड, ठीक है। कट ऑफ पे हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे कि अपेक्षित कट ऑफ क्या रहेगी, पिछले वर्ष की क्या कट ऑफ रही थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस की, सीएमपी की क्या रही थी, एडीसी क्या रही थी, वो सब पे हम डिटेल बात करेंगे। देखिए, और जो फीस से रिलेटेड है कि फ़ीस कितनी लगती है, ठीक है, उसकी डिटेल वीडियो मैंने पहले ही बना दी है, पिछले वर्ष ही बना दी थी। डिस्क्रिप्शन में आपको उन सब की लिंक मिलेगी, तो आप सीएमपी की, एडीसी की, मेन कैंपस की, एलएलबी की कितनी फ़ीस है वो जान सकेंगे। तो एक बार डिस्क्रिप्शन खोल लीजिएगा और टेलीग्राम से जाकर जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आप अपनी क्वेरीज मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी कमेंट बॉक्स में भी अगर लिखेंगे तो मैं उस पर यथाशीघ्र जो भी आपकी समस्याएं रहेंगी उनको दूर करने के लिए यथाशीघ्र यथासंभव एक नई वीडियो बनाकर आपको चीज़ें अच्छे से बेहतर तरीके से समझाएंगे। बाकी जुड़े रहेंगे हमारे साथ, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर होगी खास तो पहुंचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।